हेलो चिल्ड्रन। हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में मोशन होता है तो इमेज की स्पीड किस तरीके से निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, हम इसे केस वाइज देखेंगे। केस वन में हम मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है और मिरर रेस्ट पे है। तो ये है मिरर, मिरर रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट देखो मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ये मिरर है और ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो चिल्ड्रन, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा तो इमेज भी मिरर के पास आएगी। ये तो आपने कई बार किया होगा। सर, आपके घर में कांच तो होगा ही। जब आप कांच पे खुद को देखते हो और जब आप कांच के पास में जाते हो तो आपकी इमेज भी आपके पास में आ जाती है। ये तो एक काफ़ी क्या बोलते हैं, काफ़ी एक डेली लाइफ में देख एक्सपीरियंस किया हुआ एक फिनोमिना है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा तो इमेज भी मिरर के पास में आ जाती है। आप कांच के पास जाओ तो आपकी इमेज भी कांच के पास में आ जाएगी। और चिल्ड्रन, आप कांच के पास धीरे धीरे जाओ तो आपकी इमेज भी कांच के पास धीरे धीरे आएगी। आप कांच के पास तुरंत जाओ तो आपकी इमेज भी कांच के पास तुरंत आ जाएगी। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इजीली ऑब्जर्वेबल इन डेली लाइफ। अब चिल्ड्रन, यहां पे एक चीज और देखो, ऑब्जेक्ट अगर आगे जाएगा इस तरफ तो इमेज इस तरफ आएगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इमेज पीछे आएगी। तो ये कब यूज करना है, ये दिमाग हमें कब लगाना है, जब मिरर रेस्ट पे हो। तो अगर इसका प्रूफ देखना तो प्रूफ बहुत ही आसान है। चिल्ड्रन, मान लेते हैं ये ओरिजिन है। लेट दिस बी ओरिजिन। सो दिस इज एक्स, सो इवन दिस इज एक्स। अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस भी एक्स है। ये ओरिजिन है। तो हमें पता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ओरिजिन के इस तरफ है ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस एक्स। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ओके, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने माइनस एक्स ले लिया। तो अब इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी को पोजीशन से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो दिस इज द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ इमेज देख लेते हैं। इमेज इस तरफ है तो इसकी पोजीशन एक्स मान लेंगे। तो अगर इसकी मैं वेलोसिटी निकालूं तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर माइनस डी एक्स बाई डी टी है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस डी एक्स बाई डी टी है। इसीलिए ये चीज को आप याद रख सकते हो। एक छोटा सा प्रूफ है, कोई पूछता भी नहीं है ये प्रूफ, बट इट्स अ वेरी इजी प्रूफ। तो इस क्वेश्चन पे, इस कंसेप्ट पे एक बच्चों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ इमेज निकालो, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। तो जो स्पीड ऑफ इमेज हो जाएगी वो इस तरफ हो जाएगी और उसकी वैल्यू भी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। बस ये यहाँ पे 3 मीटर है, 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है। तो इट्स एन इजी कंसेप्ट। अगला केस इंटरेस्टिंग है। इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा और मिरर पास में आएगा। तो ऑब्जेक्ट यहां पे है और मिरर इस तरह से मूव कर रहा है। तो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। तो चिल्ड्रन, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और यहां पे मिरर है और ऑब्जेक्ट से लेके मिरर की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर मान लेते हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट, मिरर, डिस्टेंस 10 मीटर। तो ऑफ कोर्स इमेज की भी डिस्टेंस कितनी होगी, इमेज यहां कहीं बन रही होगी और इमेज की भी डिस्टेंस होगी 10 मीटर।
तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मिरर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे और इमेज भी 10 मीटर पे। अब मिरर तो मोशन में, मिरर में मोशन में लाना है हमें, तो मिरर को हम यहाँ पे ले आते हैं, आगे बढ़ रहा है मिरर। ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रहेगा, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है। तो देखिए ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है, लेकिन जो मिरर है मान लेते हैं वो 2 मीटर आगे आ गया। तो जो मिरर है जो पहले यहां पे था, अब वो 2 मीटर आगे आ गया है, मिरर यहां पे है। तो पहले ऑब्जेक्ट और मिरर में 10 मीटर का डिस्टेंस था, मिरर 2 मीटर आगे आ गया है, तो अब इन दोनों में कितने का डिस्टेंस होगा? कॉमन सेंस है, 8 मीटर। ओके, अब इन दोनों में 8 मीटर का डिस्टेंस है। तो अब जो इमेज बनेगी वो 8 मीटर दूर बनेगी। ये है इमेज और ये बनेगी 8 मीटर दूर। तो चिल्ड्रन देखो मिरर कितना आगे आया, मिरर आगे आया 2 मीटर। सो मिरर केम फॉरवर्ड बाय 2 मीटर। तो मिरर 2 मीटर इस तरफ आ गया। लेकिन देखते हैं इमेज कितना आगे आया। ये देखो, ये थी इमेज की ओरिजिनल पोजीशन, यहां था इमेज ओरिजिनली, लेकिन अब इमेज यहां आ गया है। देखते हैं इमेज कितना आगे आया है। चिल्ड्रन ये कितना है? 20 मीटर और ये 16 मीटर। ये 20 मीटर है, ये 16 मीटर है। तो इमेज कितना आगे आया भाई? इमेज आगे आ चुका है 4 मीटर। ये देखो यहां से यहां तक 20 मीटर है ना, लेकिन यहां से यहां तक तो 16 ही मीटर है। तो जो इमेज की पहली पोजीशन, इमेज पहले यहां था, अब इमेज यहां है, तो इमेज कितना आगे आया? इमेज मूव्ड बाय 4 मीटर, डबल। तो जितना मिरर चलेगा इमेज उसका डबल चलेगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। आप देख सकते हो मिरर लेफ्ट में 2 मीटर चला तो इमेज लेफ्ट में 4 मीटर चला गया। तो अगर मिरर को जितना मूव करोगे इमेज भी उतनी ही, उसके डबल मूव हो जाएगी। सॉरी, मिरर अगर 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इमेज 2 मीटर पर सेकंड से चलेगी। मिरर अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इमेज 20 मीटर पर सेकंड से चलेगी। तो अगला केस ये था। नेक्स्ट केस, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के परपेंडिकुलर तो मूव करेगा, अब मिरर भी मोशन में आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा, मिरर भी मूव करेगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये है मिरर, ये भी मूव कर रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये है ऑब्जेक्ट, ये भी मूव कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको ध्यान रखना है परपेंडिकुलर मोशन होना चाहिए, यानी ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब ये दोनों मूव कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट होता तो वेलोसिटी ऑफ इमेज होती, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव होता, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव होता तो वेलोसिटी ऑफ इमेज होती माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर सिर्फ मिरर मूव होता तो वेलोसिटी ऑफ इमेज होती 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात कर रहे हैं। अब तक हमने जितने भी वेलोसिटीज देखी वो सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूला को यूज कब करना है? यूज दिस फॉर्मूला इफ, ये फॉर्मूला कब यूज करना? यूज दिस फॉर्मूला इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर। चिल्ड्रन अगर मिरर रेस्ट पे आ गया तो ये हट जाएगा और हमारा फर्स्ट केस बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया तो ये हट जाएगा और हमारा सेकंड केस बन जाएगा। तो थर्ड केस मिला है हमें फर्स्ट और सेकंड केस को मिला के। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मिरर है, आगे बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से।
और ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ बढ़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछी है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो चिल्ड्रन अगर ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इमेज इस तरफ आगे जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ आगे आ रहा है तो इमेज इस तरफ आगे आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। और चिल्ड्रन हमें वेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, पूरा वेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? आई कैप में। प्लस 2 टाइम्स मिरर की वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? माइनस आई कैप। तो चिल्ड्रन जो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी वो हो जाएगी -7 इन आई कैप डायरेक्शन। तो यानी कि जो इमेज है, यहां पे अगर मैं इमेज बनाऊं तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड इन माइनस आई कैप डायरेक्शन। तो ये है फाइनल आंसर। तो चिल्ड्रन इस फॉर्मूला में एक और चीज ध्यान में रखना है, वेक्टर्स का यूज करना है। ओके, ऑल्सो यूज वेक्टर्स। एक और लिख लो यहां पे, ऑल्सो यूज वेक्टर। वेक्टर का इस्तेमाल करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चिल्ड्रन अब हम देखते हैं क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव होगा। तो सपोज ये एक मिरर है और ऑब्जेक्ट उसके पैरेलल मूव हो रहा है। ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चिल्ड्रन अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से ऊपर जाएगा तो उसकी जो इमेज है वो भी इस तरह से ऊपर जाएगी। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो जब पैरेलल मोशन होता है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। फॉर वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर। तो पैरेलल के केस में तो बहुत आसान है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज ऊपर जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो इमेज नीचे आएगा। तो ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। अब मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाता हूं। तो चिल्ड्रन आपके सामने एक मिरर है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल मूव करूं, आप देख सकते हो मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल मूव कर रहा हूं, तो जो इमेज है वो भी ऑब्जेक्ट जैसी हरकतें कर रही है। ऑब्जेक्ट राइट में जाता है तो इमेज भी राइट में जाती है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जाता है तो इमेज भी लेफ्ट में जाती है, ऑब्जेक्ट आगे जाता है तो इमेज भी आगे जाती है, ऑब्जेक्ट पीछे आता है तो इमेज भी पीछे आती है। यानी कि जब तक मैं मिरर के पैरेलल मूव करता रहूं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी उसी तरह से मूव करेगी। लेकिन अगर मैं मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर मोशन करूं, ये देखो, मैं मिरर के पास जाने की कोशिश करूं तो इमेज भी मेरे पास आती है। जबकि इस केस में जैसा ऑब्जेक्ट कर रहा है वैसा ही इमेज कर रहा है। ऑब्जेक्ट राइट में जाता है तो इमेज भी राइट में जाता है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलरली नीचे लेके जाऊं, मिरर के परपेंडिकुलरली नीचे लेके जाऊं, तो इमेज ऑब्जेक्ट के पास भागना चालू कर देता है। यानी कि अगर मैं सेम प्लेन में, ये देखो सेम प्लेन में, मिरर के प्लेन में मोशन करूं, तो जैसा ऑब्जेक्ट का मोशन है वैसा ही इमेज का मोशन है। ये देखो सेम प्लेन में मोशन, तो जैसा ऑब्जेक्ट का मोशन वैसा ही इमेज का मोशन। लेकिन अगर मैं मिरर के परपेंडिकुलर मोशन करूं, ये देखो मिरर के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है, मिरर के परपेंडिकुलर मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट भी मिरर के नजदीक आता है और इमेज भी मिरर के नजदीक आता है। ये देखो, तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर हम मान ले नीचे जा रहा है, तो इसमें इमेज ऊपर आने लगता है। ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो इमेज ऊपर आएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ऑब्जेक्ट राइट तो इमेज भी राइट, इस केस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट तो इमेज भी लेफ्ट। तो अगर आप मिरर के पैरेलल हो तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी मिरर के पैरेलल, वही इमेज की वेलोसिटी होगी मिरर के पैरेलल। तो चिल्ड्रन हमारे इस क्वेश्चन में एक मिरर है जो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो मान लेते हैं यही मिरर है।
तो ये हमारा मिरर है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और मिरर की वेलोसिटी दी हुई है 3k कैप। तो इस मिरर की वेलोसिटी मुझे बहुत अच्छे से पता है। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप से। आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन मान लेते हैं ये मिरर है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, यानी कि मैं मिरर के पैरेलल मूव कर रहा हूं। अगर मैं वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो भी मैं मिरर के पैरेलल मूव कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं जेड डायरेक्शन में मूव करूं तो मैं मिरर के परपेंडिकुलर मूव करूंगा। यानी कि एक्स एक्सिस का मोशन, एक्स डायरेक्शन का मोशन ऑब्जेक्ट का और वाई डायरेक्शन का मोशन ऑब्जेक्ट का मिरर के पैरेलल है। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन इज पैरेलल टू द मिरर। तो जो भी मोशन मिरर के पैरेलल होता है वो इमेज में एज इट इज कॉपी हो जाता है। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जितनी ऑब्जेक्ट की है 2। क्यों भाई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स में कितनी है 2, तो मिरर की तो इमेज की भी कितनी हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पैरेलल होता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटी सेम होती है। तो एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है, तो जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन में होगी वही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वही वेलोसिटी इमेज की भी एक्स डायरेक्शन में होगी। एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन, तो यहां पे ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था तो यहां पे भी 1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्योंकि अगर आप वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तब भी आप मिरर के पैरेलल हो। तो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन की जो मोशंस हैं इमेज की वो ऑब्जेक्ट के जैसी ही होगी। लेकिन जब आप जेड डायरेक्शन में मोशन करते हो ऑब्जेक्ट का तो उस वक्त आपको वो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर जेड डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द मिरर। तो ये फॉर्मूला था। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जेड डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2k कैप प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर है 3k कैप। तो हो जाएगा 6 माइनस 2 4k कैप। तो फाइनल आंसर आप ऐसा लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज है 2 इन i कैप प्लस 1 इन j कैप प्लस 4 इन k कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री का एंगल है, मिरर रेस्ट पे है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो चिल्ड्रन अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी है इसके मैं टुकड़े कर देता हूं। तो ये हो जाएगा इसके 2 टुकड़े और जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 cos 30 और इस कंपोनेंट की वैल्यू 10 sin 30। तो अब ध्यान से देखो, ये 10 sin 30 मिरर के पैरेलल हो गई। क्योंकि 10 sin 30 मिरर के पैरेलल हो गई, पैरेलल वाली वेलोसिटी इमेज में एज इट इज कॉपी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी 10 sin 30 इन विच डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है जे कैप। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी 10 sin 30 इन जे कैप। और चिल्ड्रन ये वाली वेलोसिटी देखो 10 cos 30, 10 cos 30 मिरर के परपेंडिकुलर है।
ये देखो 10 cos 30 मिरर के परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव हो जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में 10 cos 30 भी आएगा, लेकिन क्योंकि ये आई कैप है तो जो इमेज की होगी वो माइनस आई कैप हो जाएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 10 sin 30 को आप ऐसा लिख सकते हो 5 माइनस 10 cos 30 हो जाएगा, 10 इंटू cos 30 होता है √3/2 आई कैप। तो द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -5 √3 इन आई कैप प्लस 5 इन जे कैप। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, ये केस वन बन गया था, परपेंडिकुलर वेलोसिटी और ये रेस्ट पे, तो ये वाली वेलोसिटी बस एज इट इज उल्टी हो जाएगी, और ये वाली वेलोसिटी पैरेलल है तो ये एज इट इज चलेगी। तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी उल्टी कर देना और इसको एज इट इज। दिस इज द फाइनल आंसर।